ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। और अगर आप जीवन की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो ऐसे ही गहरे विचारों के लिए डिवाइन मोटिवेशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। था जिसके पास सब कुछ था, धन था, परिवार था, सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी वह अंदर से खाली महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ की कमी है। वह हमेशा सोचता था कि जब उसे कुछ खास मिल जाएगा तब वह सच में खुश हो जाएगा। कभी वह सोचता जब उसके पास और पैसा होगा तब वह खुश होगा। कभी वह सोचता जब लोग उसे ज़्यादा सम्मान देंगे तब वह खुश होगा। कभी वह सोचता जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब वह सुकून पाएगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी उसे कुछ मिलता वह कुछ समय के लिए खुश होता और फिर वही खालीपन वापस आ जाता। धीरे धीरे यह खालीपन उसके जीवन का हिस्सा बन गया। वह हंसता भी था, लोगों के बीच रहता भी था, लेकिन भीतर से टूट रहा था। एक दिन वह बहुत परेशान होकर जंगल की ओर निकल गया। वहाँ उसे एक साधु मिला जिसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। आदमी ने सोचा शायद यही वह व्यक्ति है जो उसके सवाल का जवाब दे सकता है। वह साधु के पास गया और बोला, मुझे सच्ची खुशी चाहिए, मैं बहुत थक गया हूँ, यह जिंदगी मुझे समझ नहीं आ रही। साधु मुस्कुराया और बोला, अगर सच में खुशी चाहिए तो पहले यह समझो कि तुम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हो। आदमी ने कहा, मुझे रास्ता दिखाओ। साधु ने कहा, मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग दूंगा। आज पूरे दिन तुम जो भी खुशी महसूस करो उसे किसी को मत बताना। आदमी को यह अजीब लगा। उसने सोचा इतनी छोटी सी बात से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसने हाँ कर दी। वह वापस अपने घर गया। दिन शुरू हुआ, उसने अपनी सामान्य ज़िंदगी जीनी शुरू की, लेकिन आज उसने एक बात का ध्यान रखा कि जो भी अच्छा लगेगा वह किसी से शेयर नहीं करेगा। सुबह जब उसने सूरज की किरणों को देखा तो उसे अच्छा लगा, लेकिन उसने किसी से नहीं कहा। दोपहर में जब उसने स्वादिष्ट भोजन किया तो उसे खुशी मिली, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। शाम को जब वह अपने परिवार के साथ बैठा तो उसे एक गहरा सुकून महसूस हुआ, लेकिन वह चुप रहा। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसकी खुशी पहले से ज़्यादा गहरी हो रही है। पहले वह जैसे ही खुश होता था तुरंत किसी को बताना चाहता था, लेकिन आज वह उस खुशी को अपने भीतर महसूस कर रहा था, जैसे वह बाहर जाने के बजाय अंदर उतर रही हो। रात को वह फिर साधु के पास गया और बोला, आज कुछ अजीब हुआ, मेरी खुशी कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। साधु हंसा और बोला, क्योंकि आज तुमने उसे दूसरों की नज़रों में नहीं डाला। आदमी ने पूछा, इसका क्या मतलब है? साधु ने कहा, जब तुम अपनी खुशी को बाहर ले जाते हो तो तुम उसे दूसरों की सोच के हवाले कर देते हो। कोई तुम्हारी खुशी देखकर खुश होगा, लेकिन कोई जल जाएगा। कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हारी तुलना करेगा, और धीरे धीरे तुम्हारी वही शुद्ध खुशी दूषित हो जाती है। आदमी चुप हो गया। साधु आगे बोला, खुशी एक बहुत नाजुक चीज़ है। ये तुम्हारे भीतर जन्म लेती है और भीतर ही खिलती है, लेकिन तुम उसे दिखाने लगते हो। तुम चाहते हो कि लोग उसे देखें, सराहें, और यहीं तुम गलती कर देते हो, क्योंकि अब वह तुम्हारी नहीं रहती, वह दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है। आदमी ने पूछा, तो क्या हमें अपनी खुशी किसी से नहीं बांटनी चाहिए? साधु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, खुशी बांटो, लेकिन तब जब वो इतनी मजबूत हो जाए कि कोई उसे हिला ना सके। पहले उसे अपने भीतर जीना सीखो, उसे गहराई से महसूस करो, उसे इतना मजबूत बना लो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए। फिर चाहे तुम उसे बताओ या न बताओ, वह अपने आप झलकेगी। आदमी ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा। साधु ने कहा, तुम हमेशा बाहर भागते रहे, इसलिए तुम खाली रहे। तुमने कभी खुद के भीतर झांक कर नहीं देखा। तुमने खुशी को पाने की चीज़ समझा, जबकि वह पहले से ही तुम्हारे भीतर थी। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जिंदगी भर गलत दिशा में दौड़ रहा था। उसने कभी रुककर खुद को महसूस ही नहीं किया।
उसने कभी यह नहीं देखा कि उसकी सांसें चल रही हैं, उसका दिल धड़क रहा है, उसके पास जीने का यह पल है। वह हमेशा भविष्य के पीछे भागता रहा या अतीत में उलझा रहा और वर्तमान को खोता रहा। साधु ने कहा, जिस दिन तुम रुक जाओगे, जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हें सच्ची खुशी मिल जाएगी। आदमी ने पूछा, क्या ये इतना आसान है? साधु मुस्कुराया और बोला, आसान है, लेकिन तुम इसे मुश्किल बना लेते हो, क्योंकि तुम हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हो। तुम जो हो उसे स्वीकार नहीं करते, तुम किसी और जैसे बनना चाहते हो और इसी कोशिश में तुम खुद को खो देते हो। आदमी ने गहरी सांस ली और पहली बार उसे लगा कि शायद वह समझ रहा है। वह धीरे धीरे शांत होने लगा। अगले दिन उसने फिर वही प्रयोग किया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ खुशी ही नहीं, अपने हर अनुभव को बिना बताए भीतर महसूस किया। जब उसे गुस्सा आया, उसने उसे भी देखा। जब उसे दुख हुआ, उसने उसे भी महसूस किया। उसने कुछ भी दबाया नहीं, कुछ भी दिखाया नहीं, सिर्फ देखा। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर एक गहरी शांति है जो हमेशा से थी, लेकिन वह उसे कभी देख नहीं पाया, क्योंकि वह हमेशा बाहर भागता रहा। कुछ दिनों बाद वह फिर साधु के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, अब मैं समझ गया हूँ, खुशी बाहर नहीं है, खुशी तो हमेशा मेरे भीतर थी, बस मैं उसे गलत जगह ढूंढ रहा था। साधु ने कहा, यही जीवन का सच है, तुम जो खोज रहे हो वह तुम खुद हो। आदमी मुस्कुराया और पहली बार उसने बिना किसी कारण के सुकून महसूस किया। उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब वह खुशी उसकी बन चुकी थी। वह अब दूसरों की नज़रों पर निर्भर नहीं थी, वह भीतर से उठ रही थी और भीतर ही फैल रही थी। और यही सच्ची खुशी है जो कभी ख़त्म नहीं होती।